नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एएनएम 10709 केस को लेकर। आप सभी को पता है बिहार एएनएम का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस बीच बहुत सारे बदलाव हुए। सरकार नई नियमावली 2025 लेकर आई कि अब हम इस हिसाब से जो है बहाली को पूरा करेंगे। तो देखिए 26 तारीख को सुनवाई होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, यानी कल का दिन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल इस केस का आखिरी दिन हो सकता है। कल यह केस डिस्पोज हो सकता है, इसमें जजमेंट रिजर्व रखा जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें कल हो सकती है। ठीक है, और जो है क्वालिफाइड या फिर नॉट क्वालिफाइड या फिर 2025। देखिए मैं तो कहता हूं कि 32,000 करते करते लोग जो है अब 8,791 का भी नौकरी नहीं होने दे रहे हैं। स्थिति ऐसी बन गई है। जो लोग कहते थे कि 32,000 को नौकरी हम दिला देंगे, मैं तो कहता हूं कि आज आप 8,000 का ही 791 को नौकरी दिलवा दे तो बहुत बड़ी बात होगी। तो अब जो है स्थिति इस तरीके से आ गई है कि सरकार जो है क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड की लड़ाई के बीच जो है एक नई नियमावली लेके आती है, नियमावली 2025, जिसमें कहा जाता है कि हम जीएनएम बीएससी नर्सिंग वालों को जो है हायर मार्क्स नहीं देंगे और जो है आपका एग्जाम्स होगा और उस एग्जाम्स के आधार पर इस भर्ती को हम पूरा कराएंगे। माननीय मंत्री जी के द्वारा जो है विधानसभा में इस बात को कहा जाता है कि हम 10,709 की भर्ती कराने जा रहे हैं। तो कराने तो जा रहे हैं, लेकिन पुरानी भर्ती का क्या करेंगे, इसको लेकर स्पष्ट जवाब कहीं से नहीं मिलता है। चाहे वो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा या फिर जो है और कहीं से भी जो है ऐसा कोई बीटीएससी ने नोटिस भी नहीं निकाला है कि इस भर्ती को हम कैंसिल कर रहे हैं और नए तरीके से निकाल रहे हैं। तो इस चीज़ पे जो है अभी संशय बना हुआ है कि आखिर इस भर्ती का होगा क्या, और आप सभी यही जानना चाहते हैं कि इस भर्ती का आखिर होगा क्या। क्वालिफाइड जीतेगा, नॉट क्वालिफाइड जीतेगा, या फिर जीत जाएगी आने वाली नियमावली, यानी जिस नियमावली से बहाली होने वाली है 2025 जो आ चुकी है। तो ये सारी चीज़ें जो कल स्पष्ट होगी और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ही रहेंगे कल, और जो भी चीज़ें आएगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि ये दुनिया की आखिरी भर्ती नहीं है। सबको इस चीज़ को लेकर बता दूँ, ये ऐसा नहीं है कि ये आखिरी भर्ती है, इसके बाद कोई भर्ती आएगी ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने माइंड मेकअप आप करके चलिए। आप क्वालिफाइड हैं तो, नॉट क्वालिफाइड है तो कोई बात नहीं, आपके हाथ में न इधर अभी है न तब था न अब है। नॉट क्वालिफाइड के कोई मतलब ही नहीं होता है जो है जॉब को लेकर इतना एग्रेसिव होने का। ठीक है, क्योंकि जो क्वालिफाइड है उनका हक और अधिकार बना है, और इस चीज़ को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अब देखिए क्या होता है। कल जो है अब जो है आज कोई जो है टिक्का टिप्पणी नहीं किया जा सकता इस पर। माननीय जो जज साहब जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी जजमेंट आएगा उसको लेकर आगे की जो है रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन फिलहाल आप इस बात मान के चलिए कि सरकार का स्टेटमेंट बहुत ही जो है यहाँ पे मतलब सरकार ही, नौकरी तो सरकार को ही देना है। अब सरकार क्या कहती है ये जो है बहुत बड़ी मतलब बहुत मायने वाली चीज़ होगी। तो देखा जाएगा, क्योंकि देखिए पिछले बार जो है 2025 नियमावली की चर्चा 2018 नियमावली के द्वारा की गई थी। इस बात को कहने में मुझे कोई भी जो है दिक्कत नहीं है। जो सच्चाई है उस चीज़ को मैं बताता रहा हूँ। अगर हो सकता है पिछले सुनवाई में जो है, पिछले सुनवाई मतलब जिस दिन सुनवाई हुई थी 2025 की चर्चा नहीं की गई होती तो इस केस का रुख दूसरा होता और इस केस में उस दिन बहस हुआ होता और मामला कहीं और चला गया। लेकिन ऐसा देखा गया कि जब मामला जो है कमजोर होता जा रहा है तो 2025 की चर्चा कर दी गई, और जैसे ही 2025 की चर्चा की गई जो है सरकार इसमें इन्वॉल्व होती है, यानी सरकार से पूछा जाता है कि आपका क्या राय है। तो फिर सरकार के माननीय जो वकील हैं मनीष कुमार, उन्होंने जो है बिहार सरकार से अपना राय लिया है और उस राय को जो है कल जो है सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे, और उसके बाद से जो है इस केस में आगे की तरफ सारी चीज़ें की जाएगी। ठीक है, तो कल जो सुनवाई आपको 12 बजे के पहले 11 बजे के आसपास 10:30 से तो शुरू होता है, यानी 12 बजे के पहले ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि अब इस केस में क्या होने वाला है। 16 नंबर पे सुनवाई हुई। आप लोग लाइव वीडियो देख सकते हैं और तमाम चीज़ें भी देख सकते हैं। कल हम लोग सुप्रीम कोर्ट में होंगे और वहाँ से जो भी चीज़ें होगी मैं तो आप सभी को बताते आया हूँ और बताते भी रहूँगा। देखिए एक ही चीज़ के ऊपर डेली वीडियो लाना थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए भी, क्योंकि जो है आपका भी समय कीमती है और हमारा भी कीमती है। तो आप लोग जो भी जो है समय बचता है यूट्यूब पर वीडियो देखने के अलावा जो है आप थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दें, क्योंकि ये मैं बताता हूँ बार बार कि ये दुनिया की आखिरी भर्ती नहीं है। इसके बाद भी बहुत सारी भर्ती आएगी, और जिनका उम्र निकल जाएगा उनको मैं बता दूं आपको जो है छूट मिलेगा, क्योंकि आपको पता है बिहार ड्रेसर की जो बहाली है 2006 में निकली थी। ठीक है, लास्ट टाइम, और सोचिए 2006 के बाद से अब 2025 में बहाली निकली है। तो इस चीज़ को कहा गया है कि जो लोग 2006 में फॉर्म भरे थे वे जो है 2025 में फॉर्म भर सकते हैं। सोचिए, सरकार को याद रहता है कि 2006 में जो हम बहाली निकाले थे उसको रद्द किए थे तो 2025 में निकाले हैं, तो उस कैंडिडेट को हम फॉर्म भरवा रहे हैं।
तो आपका तो बहुत अभी ही है, अभी तो 2022 में ही तो फॉर्म भरा है, तो 23 में भरा है। तो ये चीज़ें हैं, उम्र को लेकर आपको परेशान नहीं होना है कि उम्र आपके बीच में आएगी, उम्र आपके बीच में नहीं आएगी, सरकार आपको रिलैक्सेशन देने जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी ये मान के चलिए कि यहाँ पे जो है क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड और 2025 है, अब किसकी जीत होती है ये कल पता चलेगा। फिर भी आपको मैं कहूँगा कि आप सभी धैर्य बना के रखें, बिल्कुल पैसेंस बना के रखें, बिल्कुल होपलेस नहीं होना है कि दुनिया की आखिरी भर्ती है। इस भर्ती में जो है आप पास हुए हैं, दूसरी भर्ती में भी पास होंगे, ऐसी मेरी जो है शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।